नमस्ते। आज हम फिर से अपनी स्पोकन क्लास को लेकर आया हूं मैं। निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी इस कोरोना काल के अंदर ऑनलाइन जो भी कर रहे हैं शिक्षा के लिए, तो आज मेरी एफबी की पोस्ट भी थी सुबह की कि अपन भी कुछ न कुछ कोरोना फाइटर के रूप में कोई न कोई अपना सहयोग कर रहे हैं किसी न किसी प्रकार। तो आपके दिमाग में अभी यदि भगवान ने यहाँ नॉलेज दिया है तो उस नॉलेज को आप प्लेटफॉर्म पे लाएं, सबके सामने रखें। बीइंग अ टीचर मैं लिमिट बच्चों को पढ़ा पाता हूं अपने स्कूल के अंदर, तो आप समझ ही रहे होंगे YouTube जो ये प्लेटफॉर्म है इसके ऊपर हम ग्लोबली हैं। कोई भी कहीं से भी किसी भी स्कूल का विद्यार्थी देख सकता है, सीख सकता है, समझ सकता है। तो मेरा उन सभी शिक्षकों से निवेदन है कि आप भी ऐसा कुछ करें। आपके दिमाग में जो चीजें हैं, जो क्रिएटिविटी है, आप YouTube के द्वारा बच्चों तक पहुंचाएं, क्योंकि अभी कुछ भी निश्चित नहीं है क्या होगा, कैसे होगा, कितना होगा। तो कम से कम आप अपने नॉलेज को शेयर करें, विद्या बांटने से बढ़ती है। आइए शुरू करते हैं आज अपना टॉपिक। मैंने आपके व्हाइट बोर्ड के ऊपर जो चीजें लिखी है मैं पहले इनको एक्सप्लेन कर देना चाहता हूं। एटलीस्ट काफी बार जस्ट प्रोनाउंसिएशन में मैं साथ में बोल रहा हूं एटलीस्ट, लेकिन ये अलग अलग लिखा जाता है एटलीस्ट, समझ रहे हैं? साथ में करने से वो रॉन्ग हो जाता है। तो यहाँ पे द मीनिंग ऑफ एटलीस्ट इज कम से कम, समझना। आज का टॉपिक मैं बहुत ही क्रिएटिव, बहुत ही शानदार बनाने वाला हूं आपके लिए। मैं कुछ चीजें लिख रहा हूं, उनका जैसे मैं चाहता हूं वैसे आप फॉलो करते जाएं। नथिंग, इस पूर्व वाले वीडियो में अपन ने किया था इसका। द मीनिंग ऑफ नथिंग इज कुछ नहीं, समझ रहे हैं आप? फिर मैंने लिखा एवरीथिंग, द मीनिंग ऑफ एवरीथिंग इज सब कुछ। समथिंग, द मीनिंग ऑफ समथिंग कुछ न कुछ, कुछ या कुछ न कुछ तो कर रहा है, कुछ न कुछ। एनीथिंग, वही वापस सब कुछ। ओके, यहां पे आप समझ रहे हैं इस चीज को? आपको समझ में आ रहा होगा। एटलीस्ट, नथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग। यहां जो अब मैं चीज लेके आया हूं आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट फिक्स करने के लिए। आज मेरा टॉपिक है रहा। मेरा जो टॉपिक है रहा, समझिएगा। रहा, अब नाउ फिक्स इन योर माइंड दैट इन हिंदी वेयर देयर इज रहा, जहां कहीं भी आपको रहा मिले, यू विल यूज आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। फिक्स कर लीजिए। डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन से टेंस का बात किया है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का, उससे कोई लेना देना नहीं है। सबसे बड़ी बात है वेयर देयर इज रहा, जहां कहीं भी रहा है आपको आईएनजी यूज करनी है। फिक्स कर लो अपने दिमाग में, फिक्स कर लो कि जहां रहा मिला आईएनजी आएगी। तो अब यहां मैंने फिक्स किया भाई रहा आईएनजी। अब होता क्या है इस रहा के साथ में जो कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूं, एक तो यह हो सकता है रहा है, दूसरा हो सकता है रहा था, तीसरा हो सकता है रहा होगा। अब कहीं भी हो रहा है दैट मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस, रहा था पास्ट कंटिन्यूअस, एंड रहा होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस। मैंने कहा ना टेंस को ऐसे कैलकुलेशन से मत समझो, टेंस को अपने माइंड की कैलकुलेशन से समझो। वेयर देयर इज रहा, देयर विल बी आईएनजी। इफ रहा है at that time we will use is, are, am as helping verb. Where there is raha tha, then was verb, and where is raha hoga, at that time we use in tense, in written, in books, will, shall, be, and ing, because where there is raha there will be ing. Now in spoken we use only will be. क्लियर और नॉट? अफिक्स कीजिएगा। रहा कहीं भी है, अगर रहा है तो इज आर एम आईएनजी, रहा था वाज वर आईएनजी, और रहा होगा तो इन रिटर्न विल शैल बी आईएनजी। इन रिटर्न आई कैन क्लियरफाई हियर with INV we use shall and other we use will, but in spoken we use only will be। तो आइए फिर देखते हैं इस चीज को। देखिए फिर से अब मैंने अपना टॉपिक शुरू किया है, केवल रहा है।
अब मेरे साथ में आइएगा, मैंने यहां पे लिखा है आई, वी, यू, दे, ही, सी, राम या इट। ओके, आई, वी यूज एम, वी यू दे प्लूरल बहुवचन के साथ आर, ही सी इट राम सिंगुलर एक वचन के साथ इज। अब इसके साथ में जब कभी भी रहा, इज देयर, यू विल यूज आईएनजी फॉर्म। क्लियर? अब यहां कुछ भी का मतलब मैं ए से शुरू कर रहा हूं, आस्क, बट यू विल यूज आस्किंग बिकॉज देयर इज रहा, रीड, रीडिंग, buying, saying, calling, writing, earning. Okay, अब now come to the point here. Earn, write, call, say, buy, read and ask. सबसे पहले तो वही अपना प्रैक्टिस करने का तरीका माइंड में बिठा लीजिएगा, फिक्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आस्क? द मीनिंग ऑफ आस्क इज पूछना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीड? द मीनिंग ऑफ रीड इज पढ़ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाय? द मीनिंग ऑफ बाय इज खरीदना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ से? द मीनिंग ऑफ से इज कहना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉल? द मीनिंग ऑफ कॉल इज पुकारना, कहना। What is the meaning of write? The meaning of write is लिखना। What is the meaning of earn? The meaning of earn is कमाना। अब देखो स्पोकन यही तो है। स्पोकन का मतलब क्या है? अपन प्रैक्टिस नहीं करते। अब मैं इसी को इंग्लिश बना रहा हूँ, इसी से इस पे आ रहा हूँ इंग्लिश। समझिएगा कैसे? हाँ, What is the ing form of ask? What is the ing form of ask? आंसर क्या होगा? The ing form of ask is asking. What is the ing form of read? The ing form of read is reading. What is the ing form of buy? The ing form of buy is buying. इस प्रकार से प्रैक्टिस हो गई, आपको इंग्लिश बोलना आ गया। अब समझना कॉन्सेप्ट को। ये भी I'm asking, I'm asking। क्लियर? अब मेरा कॉन्सेप्ट क्या है समझिए। मैंने यहां पे लिखा एटलीस्ट, यहां लिखा नथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग। जोड़िएगा इसके आगे मैं लिख रहा हूं, मैं यहां एटलीस्ट वापस से लिख रहा हूं। एटलीस्ट, आस्किंग, नथिंग, ओके, एनीथिंग, ओके, समथिंग। अब ना अपना पॉइंट, अब पॉइंट पे आइएगा। अब अपने वाक्य बनाइए। कैसे बनाएंगे अपने वाक्य? मैंने यहां पर लिखा एटलीस्ट आई एम आस्किंग नथिंग, कम से कम मैं कुछ नहीं पूछ रहा हूं। एटलीस्ट आई एम आस्किंग एनीथिंग, कम से कम मैं कुछ भी पूछ रहा हूं। एटलीस्ट आई एम बाइंग समथिंग, कम से कम मैं कुछ खरीद तो रहा हूं। तो यहां शुरुआत में मैंने क्या जोड़ा है? एटलीस्ट, और यहां पे लास्ट में आप क्या जोड़ देंगे? समथिंग, एनीथिंग, नथिंग। तो अब आप सोचिए, कम से कम वो कुछ खर्च तो नहीं कर रहा है। अब समझिए, खर्च करना, व्हाट इज द मीनिंग इंग्लिश वर्ड ऑफ खर्च करना? द स्पेंड, स्पेंड खर्च करना, बिताना भी होता है। तो स्पेंड, कम से कम वो कुछ खर्च तो नहीं कर रहा है, वो मतलब राम। तो एटलीस्ट राम इज स्पेंडिंग नथिंग, कुछ नहीं खर्च कर रहा है। तो आप समझिए इस चीज को। तो इस एटलीस्ट को इन सब के साथ में प्रयोग करेंगे, इन सब के साथ में फिर आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होगा, तो आपके वाक्य क्लियर होंगे। पहले तो ऐसे कर लीजिएगा, राम इज अर्निंग, राम इज राइडिंग, राम इज कॉलिंग, राम इज सेइंग, राम इज बाइंग। अब इसके साथ में ये प्रैक्टिस वापस कीजिएगा, राम इज अर्निंग नथिंग, राम इज अर्निंग एनीथिंग, नो सॉरी समथिंग, राम इज अर्निंग, Ram is writing something, Ram is calling someone, Ram is saying nothing, Ram is buying something, nothing। तो ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपके माइंड में फिक्स हो जाएगा कि इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या है। अब इसी के साथ में, अब मैं अगर रहा के साथ में जाऊं था, रहा के साथ में किसमें पहुंचू मैं? था में। अब अपना कॉन्सेप्ट देखिए, रहा है कर चुके हैं, अब मैं रहा था में जा रहा हूं। रहा था, रही थी, रहे थे। तो whenever रहा you will use ing, and when ing with था तो you will use was verb,
ओके, अब यहां आपको पता ही होगा वी यूज प्लूरल के साथ यू यूज वर्ब, और यहां पर इनके साथ में जमात में शामिल हो गया है आई, तो आई ही सी इट एक वचन के साथ में वाज का प्रयोग। अब इनके साथ में आप आईएनजी की प्रैक्टिस करेंगे। अब धीरे धीरे एक ही चीज को 50 बार बोलने से फिर आपके माइंड को रखना इजी हो जाता है। अब यहां लिखा मैंने गिव, टेक, राइट, रीड, बाय, सेल, ओपन, क्लोज, bring, carry, cook, eat. Okay, अब fix in your mind. Where there is raha, you will use ing form, and if raha with tha, so you will use was व ing। आपने फिक्स कर लिया। अब इसके साथ में, इन सब के साथ में आप ing फॉर्म प्रैक्टिस, आपको ऐसे तो पता है लेकिन प्रैक्टिस वही करेंगे। दोनों प्रैक्टिस कैसे करेंगे? प्रैक्टिस ये हो गई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गिव? द मीनिंग ऑफ गिव इज देना। व्हाट इज द ing फॉर्म ऑफ गिव? द ing फॉर्म ऑफ गिव इज गिविंग। ये करते रहेंगे, ये प्रैक्टिस करते रहेंगे तो सीखेंगे। तो इस प्रकार से आप इनके साथ में प्रैक्टिस कर लेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, या व्हाट इज द इंग्लिश वर्ड ऑफ, व्हाट इज द सिमिलर वर्ड ऑफ, ऐसे ये बोलने का सबसे इजी तरीका है, तो सबसे आसानी से बोला जाने वाला है। अब यहां पे कुक किया तो उसकी आएंगी फॉर्म, ये आप हिंदी में कर ही तो रहे हैं, वे इंग्लिश करना है। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कुक? द मीनिंग ऑफ कुक इज बताना। व्हाट इज द आईएनजी फॉर्म ऑफ कुक? द आईएनजी फॉर्म ऑफ कुक इज कुकिंग। ऐसे आप प्रैक्टिस करेंगे। फिर इस प्रैक्टिस को सिस्टमैटिक तरीके से यहां पे लेंगे। आई वाज गिविंग anything, I was giving something, I was giving everything, I was giving nothing। शुरुआत कहां से कर लेंगे? at least sir, at least sir was teaching something, at least sir was bringing something, at least sir was carrying something, at least sir was buying something, anything। तो यहां इनके साथ में इनकी प्रैक्टिस को आप आगे बढ़ाएंगे, और जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे सीखेंगे। तो फिर से देखते हैं अपन, रहा है वी हैव डन, रहा था वी हैव डन, अब नाउ रहा होगा, रहा होगा। नाउ फिक्स इन योर माइंड, वेयर देयर इज रहा देयर इज ing। अब ना होगा, गागेगी, एट द टाइम खाली गागेगी, देन खाली विल सेल। अगर होगा किसके साथ? रहा के साथ, तो इसके साथ में एडिशनल ये जुड़ेगा। कॉन्सेप्ट समझिएगा कैसे? रहा है, रहा है, तो वेयर देयर इज रहा, वहां ing है। और अगर इस रहा के साथ में क्या है at that time is am plus ing। Is that clear? अब मैं दूसरी चीज वही, रहा था, तो where there is रहा, there is ing। अब now था, तो as helping verb we will use was verb। अब now रहा होगा, तो where there is raha, we use ing form, but little bit different। यहां will, shall के साथ में एक चीज और जुड़ गई, और वो केवल फ्यूचर में जुड़ती है, वो है be। क्या है? be। ये कॉन्सेप्ट समझिएगा। रहा है is ing, रहा था was ing, लेकिन रहा होगा, सर ने बताया था रहा होगा तो कुछ न कुछ एडिशनल होता, तो एडिशनल क्या हुआ यहाँ पे? be। तो अब यहां पे will be ing, shall be ing, लेकिन इन स्पोकन we use will be। अब now use like, at least I will be teaching on YouTube something। कम से कम मैं YouTube पर कुछ न कुछ तो पढ़ा रहा होऊंगा। Now at least we will be writing something।
कम से कम हम कुछ तो लिख रहे होंगे। एटलीस्ट स्टूडेंट विल बी लर्निंग समथिंग, विद्यार्थी कम से कम कुछ तो सीख रहे होंगे। एटलीस्ट ममा विल बी कुकिंग समथिंग, कम से कम मां कुछ पका रही होगी। एटलीस्ट वी विल बी ईटिंग समथिंग, कम से कम हम कुछ खा रहे होंगे। तो इसके ऊपर आप प्रैक्टिस करेंगे। मैंने यहाँ पे कुछ वर्ब्स लिखी है, उस वर्ब्स को आप इनके साथ में, आज का जो कॉन्सेप्ट है ना वो ऐसे समझेंगे। एटलीस्ट को सबसे पहले लेके आएंगे। कैसे? एटलीस्ट, अब यहाँ पे सब्जेक्ट कुछ भी, सब्जेक्ट मैं लेता हूं नहीं आई। अब अगर है तो एम, था तो वाज, और होगा तो विल बी इन स्पोकन। इज दैट क्लियर? अब यहां पर कोई भी इन सब वर्ब को आप यूज करेंगे, ये आपका प्रैक्टिस है और इनके ऊपर आप प्रैक्टिस करके मेरे को सेंटेंस कमेंट बॉक्स में बना के देंगे कि आप कितना सीख रहे हैं। और आज का जो मेन मोटिव है मेरा यह है कि तीनों टेंस को इजीली आपके दिमाग में घुसाना। तो अब यहां मैंने जो लिखा है एटलीस्ट, द मीनिंग ऑफ एटलीस्ट कम से कम, आई एम में रहा, आई वाज में रहा था, आई विल बी में रहा होऊंगा। अब इनके साथ में आप यूज करेंगे इन सबको। तो ये प्रैक्टिस कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डू? आज इतने सारे वीडियो, एटलीस्ट ये 30th वीडियो है मेरा स्पोकन का, तो सारे वीडियो देखेंगे। अगर देखते देखते भी आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ले तो इजीली आप अब तक तो परफेक्ट हो गए होंगे। यदि ये वीडियो आप मेरा पहला देख रहे हैं, पहली दफा देख रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे पूर्व के जितने भी वीडियो है आरके एजुकेशन ग्रुप के प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट के अंदर इंग्लिश एस है, एक तो इंग्लिश जी है, मतलब वो ग्रामर का पार्ट है, इंग्लिश एस है वो स्पोकन का पार्ट है। उसमें आपको ये 30 वीडियो मिलेंगे, ये 30वां वीडियो है। तो आप जितना देखेंगे आप काबिल हो जाएंगे बोलने के। तो ऐसे कैसे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डू? द मीनिंग ऑफ डू इज करना। व्हाट इज द आईएनजी फॉर्म ऑफ डू? द आईएनजी फॉर्म ऑफ डू इज डूइंग। सिंपल सी थिंग। अब इस चीज को आप यूज करेंगे यहां पर। अब मेरा वाक्य देखिए, मैंने यहां पर डूइंग, अब इसके साथ में ये यहां से लेकर एवरीथिंग, एनीथिंग, समथिंग, ये इन सबको आप यहां पर ऐड करेंगे, ये प्लस करेंगे। तो आज का मेरा एटलीस्ट आई एम डूइंग समथिंग ऑन यूट्यूब, कम से कम मैं यूट्यूब पे कुछ कर रहा हूं। एटलीस्ट आई वाज डूइंग नथिंग, कम से कम मैं कुछ नहीं कर रहा था। एटलीस्ट आई विल बी डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स, कम से कम मैं बहुत सारी चीजें कर रहा होऊंगा। तो इनके साथ में आप एनीथिंग, समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग ये सब जोड़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको अगर अच्छा लग रहा है, आपको ये लगता है कि ये वाकई यूजफुल है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं आपके लिए ऐसे ही शानदार डेली यूजेज वाले टॉपिक लेकर आऊंगा। थैंक यू गाइस।